सबसे कॉमन गलतियाँ जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी मेंटल स्टेट को ख़राब कर रहा है, गलत इमोशंस डाल रहा है। जैसे कि एक आप हमने पहले भी कैमरे से पहले भी बात हुई थी, एक कंपैरिज़न बहुत रहता है, हम वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ आपने कुछ फ्लॉज़ देखे जो हमारे साइकोलॉजी में है, हम लोग ये करते हैं ऐसा? सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को सता रहा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हुँ, और मैं हमेशा समझाती हूँ, आप जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जोमो को एंजॉय करो, जोमो सेलिब्रेट करो, हुँ, जोमो। हुँ, बट फोमो में ही अटके रह जाते हैं लोग। फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा है। अनफेयर कंपैरिजन, ये एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न होता है। आपने किसी को बहुत सक्सेसफुल देखा, बट आपने उसकी पूरी स्टोरी नहीं बहुत इन डेप्थ जाकर स्टडी की है कि वो पर्सन वहाँ पर कैसे पहुँचा। आपको उसका स्टारडम दिखाई दे रहा है, आपको बैक सपोर्ट दिखाई दे रही है, या आप अपनी मीनिंग दे रहे हो कि कोई शॉर्टकट अपनाया है इस पर्सन ने, या अभी भी ये अपना रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, किसी को प्लीज़ कर रहा है, इस वजह से इसको इतना सब कुछ मिल रहा है। तो आपने अपने डिस्टॉर्टेड मीनिंग निकाल लिए और आपने अपने लिए सफरिंग क्रिएट कर ली, और आपने दूसरे पर्सन की जो भी स्ट्रगल है वो सबको अवॉइड करके जो आउटकम है उसको देखकर अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। बेस्ट सिर्फ़ देख के। यस। मान लीजिए कोई, सपोज कीजिए यूट्यूबर भी, अगर किसी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उसने कब स्टार्ट किया, कितनी उसने मेहनत करी, क्या क्या उसने किया, उसके लेवल का कंटेंट क्रिएट करो, मेहनत करो उसके लेवल की। लेकिन आप आज शुरू हुए हो या कुछ महीने पहले शुरू हुए हो, आप कंपैरिजन करना शुरू कर दो। आप अपने लिए तो सफरिंग ले रहे हो ना, और आपके दिमाग को आप बार बार जो भी स्टोरी सुना रहे हो वो सब उसे इमोशंस को, यानी कि आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब तो होंगे ही ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अगर कोई थॉट क्रिएट करूं तो उसका केमिकल रिएक्शन ना आए, क्योंकि थॉट इटसेल्फ एक केमिकल रिएक्शन के है, जो हम इंसानों को वर्ड्स के रूप में समझ में आता है, क्योंकि लैंग्वेज हमें जन्म से फीड की जाती है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है हमारे लिए केवल हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए थी ना, फिर सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। सबकी अलग तो वो लैंग्वेज क्या राइट। है, वो बस अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं। हुँ, तो अब मैंने अपनी कोई भी स्टोरी किसी के लिए बनाकर समझा ली, अपने आप को ऐसे दे दिया, और मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया उसके लिए, नेगेटिवली पॉजिटिवली कैसे भी। अगर पॉजिटिवली किया तो बहुत अच्छा है, शांति आ जाएगी मेरे अंदर। तो हम जेलस भी कर सकते हैं और इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। तो जो भी हमसे आगे हैं, क्योंकि जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट की बात कर रहे हैं हम, जो हमसे आगे हैं तो हमारे पास हमेशा चॉइस है कि हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं या हम उनसे जेलस हो सकते हैं। तो जेलसी एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी दूसरों पर चली गई। अब आप अपना तो बेस्ट देने लायक रहे नहीं, क्योंकि आपका भी दिमाग ये रहेगा जैसे इसको कोई गॉडफादर या शॉर्टकट मिल गया, मुझे भी मिल जाए। अपनी मेहनत से हट जाओगे। लेकिन अगर आप दूसरे से इंस्पायर हो गए तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को लगातार बढ़ाओगे, आप उसे अप्रिशिएट करोगे, तो यूनिवर्सल लॉज भी आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हो उसे अट्रैक्ट करते हो, और जिस भी चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ करते हो या नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, तो यूनिवर्स और आपके अंदर का सिस्टम, जो दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, वो आपको उस चीज़ से दूर रखते हैं। तो इसलिए परेशान लोग और परेशान होते चले जाते हैं, खुशहाल लोग और खुशहाल होते चले जाते हैं। सो एक तो मैंने जो नोटिस किया, जितने भी एक लेवल पर पहुंच जाते हैं लोग, उनके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट जेलस फैक्टर आ जाता है। जितना कंपेनियनशिप या जितना एक फ्रेंडली नेचर पब्लिकली दिखाते हैं लोग, इतना बेसिकली अंदर से नहीं होता है। और हम लोगों को क्योंकि बाहर वाला पार्ट ज़्यादा दिखाई देता है लोगों का, अंदर का नहीं। अंदर का तभी पता चलेगा ना जब आप कुछ ऐसे केसेस डील कर रहे हो या आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं, तभी पता चलेगा। अगर आज से कुछ साल पहले की बात करूं तो शायद मुझे भी नहीं पता चलता ये बात, जो बात आज मुझे पता है, क्योंकि मेरी नज़रों में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको हम ऐसा लगता था आइडियल लाइफ है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो बाहर दिख रहा है उसके पीछे की मल्टी लेयर्स है। लोग आजकल बहुत फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं। राइट। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा है चीज़, कंपटीशन तो इसका है ही, क्योंकि ना ह्यूमंस कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। हुँ, हम लोगों के अंदर ही है कि हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, और चाहिए, ये चाहिए, वो और चाहिए, चाहिए वो चाहिए। और चाहिए और चाहिए। और आई थिंक ये तो वही सोशल हमें मीडिया किक बहुत करता ट्रिगर रहता है। करता रहता है। हम जब देखते रहते हैं सबके, ये यार ये घूम रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो और बिल्कुल। सब ट्रिगर कर देता होगा ना ये मोबाइल फ़ोन? सोशल मीडिया तो बहुत है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एआई लगी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप गलती से एक बार कुछ देख लो हाँ, वो तो दिखाते रहता इतना है। ज़्यादा उसकी बॉम्बार्डिंग आपके ऊपर होगी, आपकी मजबूरी बन जाएगी, गले पड़ जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर ही रहा है इन सब चीज़ों में, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया सबके लिए है, एनवायरनमेंट में हर चीज़ सबके लिए है। हमारे पास हमेशा एक पर्सनल चॉइस होती है। मैं हमेशा क्वेश्चन करती हूँ, एक बात बताइए, जब इन्वायरमेंट आपको इतना अफेक्ट करता है तो जो लोग डिसिप्लिन लोग हैं, जो लोग बहुत अचीवर लोग हैं, वो आपको क्यों नहीं अफेक्ट कर रहे हैं? किसी डिसिप्लिन आदमी को देखकर आप क्यों नहीं जाकर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं? है ना? आप शिल्पा शेट्टी को देखते हैं लोग, इस एज में भी बिल्कुल इतना फिट है,
आप क्यों नहीं एक्सरसाइज करें? आप बोल रही मुझे खुश रहना है और आपने वेट अपना 90 किलो कर लिया है और आपको पसंद है ये स्टाइल कि मुझे इस तरीके से फिट रहना है और ये करना है। आप अपने गोल के बिल्कुल अवे जाएंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप कैसे पहुंचेंगे अपने गोल के पास? अगर आपको इन्वायरमेंट इतना ही अफेक्ट करता है तो पॉजिटिव लोग क्यों नहीं अफेक्ट कर रहे हैं आपको? तो हमेशा हमारी खुद की चॉइस होती है, लेकिन बचपन से ही जब हम छोटे होते हैं हमें ब्लेम दूसरों पर डालना सिखा दिया जाता है। अभी यहाँ पर कोई छोटा बच्चा आ जाए खेलता हुआ और उससे ये कुछ गिर जाए, नुकसान हो जाए, तो पता है हम क्या करेंगे? इसकी पिटाई कर देते हैं, ठीक है, उसको ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इसकी है, किसी और की गलती। तो वो शुरू से ही हम लोग प्रोग्राम हो जाते हैं कि बचपन से। अपनी गलतियों का जो दोष आरोपण है वो हमें दूसरों पर करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम हर चीज़ दूसरों पर दोष डाल देते हैं। आई थिंक मेरी लाइफ में ना, सच बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लाइफ में मेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाया जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि दूसरों से कुछ नहीं होगा, जो होगा मुझसे होगा। मुझे ही करना है जो मेरे लिए करना है, बाकी ऊपर वाला है, ही इज़ देयर फॉर मी, बट मेरे को एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ करेंगे, हाँ दे आर हेल्पिंग, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, वो अपनी तरफ से हर चीज़ कर रहा है, बट उनके पैसे से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे ही चॉइस करना पड़ेगा, मुझे ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो वो एक काउंटर बैलेंस मुझे लगता है होना ज़रूरी है कि हाँ ऊपर वाला भी है, ही विल डू समथिंग, लेकिन आप उसके साथ साथ मुझे भी कुछ करना है, एक्शन लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर कुछ खराब हो रहा है तो मेरी, आज मैं गरीब हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आज मैं सैड हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि गवर्नमेंट की या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी ये हैबिट है, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। मैक्सिमम लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रोएक्टिव होता है, वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं सही तरीके से। और वो एक और है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक हैबिट है। आई थिंक वो हैबिट ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाया और उसके जैसे मैं कुछ कर पाया अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा, तो ये मुझे भी लगता है। और इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, वैसे आपने वही चीज़ बताया कैसे कि वही चॉइस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जो आपको रियलाइजेशन हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। और आपने महसूस भी किया होगा कि जब से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक्शन लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आए, है ना। तो जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि हमें क्या करना है लाइफ में, और हम जब ये समझ जाएं कि दूसरे लोग सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, अल्टीमेटली हमें इन्फ्लुएंस होना है नहीं होना है, हर चीज़ की चॉइस हमारे पास है। अब एक्शंस के बिना इस भौतिक संसार में कोई भी रियलिटी बन नहीं सकती। मैं बैठकर कितना भी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, सारे कहते हैं ना, एक कहावत है कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो आप, कुछ भी बैठकर कर लो आप, लेकिन जब तक आप इस शरीर से जो कि कर्म करने के लिए बना है उठकर एक्शन नहीं लोगे, कुछ भी नहीं होने का आपका, ठीक है। आपके सामने कोई प्लेट पकवान की ला सकता है, इवन आपके मुंह में भी रख सकता है, पर मुंह तो आप ही को चलाना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि अल्टीमेटली कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल समझिए, जब हम दुनिया में आते हैं तो दुनिया में आते ही माँ बड़े स्नेह से हमें अपने सीने से लगाती है और दूध पिलाने की कोशिश करती है। उस छोटे से जो बच्चा अभी लैंड हुआ है दुनिया में, उसे भी अपना ही मुंह चलाना पड़ता है। तो यानी कि कुदरत ने हमें पैदा होते ही एक मैसेज दे दिया है, बेटा अब तुम सेफली यहाँ पहुँच गए हो, अपने हिस्से का कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। तो हमें कर्म तो करना ही पड़ता है। चॉइस हमेशा हमारे पास रहती है, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमें क्या सिबलिंग मिलेंगे, क्या हमें एक मेन जो फैमिली है वो मिलेगी, हमारी चॉइस नहीं होती है। हम जो होती हैं ये झोपड़पट्टियाँ, उसमें भी पैदा हो सकते हैं हम, या कोई बच्चा अंबानी के घर भी पैदा हो रहा है। तो जब हम पैदा हुए हैं उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बट अगर हम उन्हीं हालातों में हैं और उन्हीं हालातों में रहकर इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं तो सारी गलती हमारी ही हमारी है, क्योंकि हमारे पास हमेशा चुनाव था, हमारे पास हमेशा प्रयास की शक्ति थी, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो जब भी मेरे पास कोई भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप अपने हिस्से की मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मैं आपको पूरा सपोर्ट दे सकती हूँ, हम एकदम बेबी सिटिंग दे देंगे आपको इनिशियली, हमें पता है बिल्कुल, लेकिन क्या आप अपने हिस्से की मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा। तो जो लोग भी जादू की उम्मीद में आते हैं, सबसे पहले उनकी काउंसलिंग इसी बात की होती है कि जादू चल जाएगा, पर जादू की भी टेक्निक होती है, किसी मैजिशियन से जाकर पूछो, मैजिशियन आपको जो मज़ा दिलाता है ना, उसके पीछे उसने टेक्निक सीखी होती है। तो ये चीज़ें, तो जो आप बोलो ना एक्शन, सो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और एक्शन लेते ही
सब कुछ चेंज हो जाता है, आपके रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगे, आपका जो है मनचाहा वो होने लग जाएगा। आई थिंक ये हम अभी जो बातें चालू हुई वो थोड़ा वेल्थ कैटेगरी में ऑलमोस्ट आ ही गए हम, क्योंकि आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको फिर वेल्थ क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। ये साइकोलॉजी की बात, आई थिंक सेल्फ हेल्प बुक में मैक्सिमम टाइम साइकोलॉजी की बातें ही करते हैं, माइंडसेट से रिलेटेड कि आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हो, सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना सीखना। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।